तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक पर्वतमाला थी जिसे सौजन्य शैल कहा जाता था। यहाँ के निवासी अत्यंत विनम्र और मधुरभाषी थे। वे कभी किसी से ऊंचाई पर बात नहीं करते थे और हमेशा झुककर चलते थे। उनका मानना था कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन उनकी यह विनम्रता धीरे धीरे कमजोरी में बदलने लगी। वे अन्याय के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाते थे, ये सोचकर कि विरोध विनम्रता के विरुद्ध है। वे हर आक्रमण या अपमान को चुपचाप सहन कर लेते थे और उनकी शांति निष्क्रियता बन गई थी। इस पर्वतमाला के बीचों बीच नीरव नाम का एक युवक रहता था। नीरव शिव का भक्त था और विनम्रता में विश्वास रखता था, पर उसे अपने समाज की इस अत्यधिक निष्क्रियता से गहरा दुख था। वह जानता था कि शिव का शांत स्वरूप बलहीनता नहीं बल्कि परम शक्ति का नियंत्रण है। नीरव ने शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें वास्तविक विनम्र शक्ति का अर्थ समझाएं, वह शक्ति जो विरोध करे पर विनम्रता न छोड़े। शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक अत्यंत कठोर और भयंकर दिखने वाले शिकारी का रूप धारण किया। शिकारी के वस्त्र फटे थे और वह ऊंची गरजती आवाज में बात करता था। उसके हाथ में एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा हमेशा तनी रहती थी। शिकारी शिव सौजन्य शैल में आया। उसने आते ही वहां की शांति भंग कर दी। उसने ऊंची आवाज में लोगों को अपमानित करना शुरू किया और उनके घरों के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगा। पर्वत के लोग अपनी आदत के अनुसार चुपचाप सहते रहे। वे नीचे देखते और मुस्कुराकर उसे अनदेखा करने की कोशिश करते। शिकारी ने नीरव से कहा, हे युवक, तुम्हारे लोग कितने कायर हैं। ये विनम्र नहीं, ये केवल बलहीन है। ये क्यों नहीं विरोध करते? क्या इनकी आत्मा मर चुकी है? नीरव ने विनम्रता से कहा, हम विरोध नहीं करते क्योंकि हम शांति चाहते हैं। विरोध से केवल द्वेष बढ़ता है। शिकारी ने एक पत्थर उठाया और एक बूढ़े व्यक्ति के घर पर फेंक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और विनम्रता से सिर झुका लिया। शिकारी ने गरजकर कहा, ये शांति नहीं, यह मृत्यु है। शांति तब होती है जब तुम में विरोध करने की शक्ति हो, पर तुम जानबूझकर क्षमा चुनो। जब तुम विरोध करने में अक्षम होते हो तो तुम्हारी चुप्पी केवल दास्ता होती है। नीरव ने पूछा, तो क्या हमें अपनी विनम्रता छोड़कर क्रोधित होना चाहिए? शिकारी ने कहा, नहीं, तुम शिव को देखो, वे समाधि में शांत रहते हैं, पर जब अधर्म चरम पर होता है तो उनका तांडव भी होता है। तांडव उनका नियंत्रित क्रोध है जो सृजन के लिए स्थान बनाता है। तुम्हें क्रोध नहीं बल्कि न्याय की शक्ति को भी नम्रता के साथ धारण करना होगा। शिकारी ने नीरव को एक अनोखा बीज दिया। ये बीज शीशम का था जो अपनी कठोरता और स्थिरता के लिए जाना जाता है। शिकारी ने कहा, जाओ इस बीज को बो। जब ये बड़ा होगा तो ये तुम्हें वास्तविक विनम्रता सिखाएगा। शिकारी अंतर्ध्यान हो गया। नीरव ने उस बीज को बोया। कुछ वर्षों में वह बीज एक विशाल शीशम वृक्ष बन गया। उसकी जड़ें गहरी थीं, उसका तना कठोर था, पर उसकी पत्तियां हवा में अत्यंत विनम्रता से झूलती थीं। एक दिन तूफान आया। सौजन्य शैल के सभी कमजोर और लचीले पेड़ उखड़ गए, पर शीशम वृक्ष अडिग खड़ा रहा। वह तूफान के सामने झुका नहीं बल्कि अपनी कठोरता के कारण टिका रहा। लेकिन उसकी पत्तियां और शाखाएं हवा के साथ इतनी विनम्रता से हिल रही थी कि वे टूटी नहीं। नीरव ने ये देखा। उसे ज्ञान हुआ कि वास्तविक विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता का अर्थ है पत्तियों की तरह लचीला होना, पर जड़ की तरह अटल और कठोर होना। जब अन्याय हो तो जड़ की तरह स्थिर खड़े हो जाओ, विरोध पर अपनी पत्तियों की तरह शांत और प्रेमपूर्ण रहो। विनोद। उस दिन से नीरव ने अपने लोगों को सिखाया कि वे न्याय के लिए कठोरता और दृढ़ता धारण करें, पर अपने हृदय की विनम्रता और शांति को कभी न छोड़ें। उन्होंने विरोध करना सीखा, पर बिना द्वेष के, और इस प्रकार सौजन्य शैल के लोगों ने शांत शक्ति को धारण किया जो शिव का सच्चा स्वरूप है। जब नीरव को शीशम वृक्ष के माध्यम से विनम्र शक्ति का ज्ञान हुआ तो उसने देखा कि उसके समाज में परिवर्तन आने लगा है। लोगों ने अपनी निष्क्रियता छोड़ी और न्याय के लिए जड़ की तरह दृढ़ होना तथा पत्तियों की तरह विनम्र बने रहना सीख लिया। शीशम वृक्ष अब सौजन्य शैल के लोगों के लिए केवल एक पेड़ नहीं था, यह उनके नए दर्शन का प्रतीक बन गया।
नीरव ने निश्चय किया कि अब इस ज्ञान को न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के उन सभी समाजों में फैलाना है जो या तो अत्यधिक क्रोधी थे या अत्यधिक बलहीन। उसने शीशम वृक्ष के नीचे एक छोटी सी शिला स्थापित की। इस शिला पर न कोई मूर्ति थी, न कोई चिन्ह। ये सत्य की दृढ़ता का प्रतीक थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के बलशाली और क्रोधी राजा का सेनापति सौजन्यशैल में आया। ये सेनापति अपनी क्रूरता और त्वरित क्रोध के लिए जाना जाता था। वह चाहता था कि सौजन्यशैल के लोग उनकी अधीनता स्वीकार करें। सेनापति ने गांव में प्रवेश किया और अपनी पुरानी आदत के अनुसार चिल्लाना और धमकाना शुरू किया। पिछला सौजन्यशैल होता तो लोग डरकर चुप हो जाते, पर अब वे बदले हुए थे। नीरव शांत भाव से शीशम वृक्ष के नीचे खड़ा था। गांव के लोग भी उसके पीछे बिना किसी हथियार के पर जड़ की तरह दृढ़ खड़े थे। सेनापति ने नीरव से कहा, तुम लोग बहुत विनम्र थे, अब ये क्या ढोंग है? तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नीरव ने अत्यंत विनम्र पर अडिग स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हम आज भी विनम्र हैं, पर हमारी विनम्रता अब न्याय के लिए है। हम आपको सम्मान देते हैं, पर हम आपकी अधीनता स्वीकार न ही कर सकते, क्योंकि यह हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। सेनापति क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपना भाला नीरव की ओर तान दिया। नीरव शांत खड़ा रहा। वह न तो आंखें बंद करके सहिष्णुता दिखाता रहा और न ही क्रोध में उस पर झपटा। वह शीशम की जड़ की तरह दृढ़ रहा। उसने भाले को देखा और धीरे से कहा, महाराज, यदि आप हमें मारना चाहते हैं तो मारिए। हम विरोध में क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम द्वेष नहीं फैलाना चाहते। पर हम आपको ये भी बता दें कि हमारे शरीर मर सकते हैं, पर हमारी विनम्र दृढ़ता की आत्मा नहीं मरेगी। आप हमें जितना दबाएंगे, हम उतनी ही विनम्रता से पर उतनी ही दृढ़ता से खड़े रहेंगे। सेनापति ने नीरव की आंखों में देखा। उसे वहां भय नहीं, बल्कि अजीब सी शक्ति दिखाई दी, एक ऐसी शक्ति जो शांत थी, पर उसकी अपनी क्रोध की शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी थी। सेनापति का हाथ कांप गया। वह पहली बार किसी ऐसे विरोध का सामना कर रहा था जहां कोई हथियार नहीं था, कोई चिल्लाहट नहीं थी, केवल सत्य और आत्मसम्मान की विनम्रता थी। उसे शिव के रुद्र रूप का आभास हुआ, वह क्रोध जो विनाश के लिए नहीं बल्कि न्याय की स्थापना के लिए है। सेनापति ने अपना भाला नीचे रख दिया। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। उसने नीरव के सामने सिर झुकाया और कहा, हे साधक, मैंने कई योद्धाओं को हराया, पर आज मैं आपकी विनम्रता से हार गया। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि शांत दृढ़ता में है। उस दिन से सौजन्यशैल ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। नीरव ने सिद्ध कर दिया कि शिव की शक्ति निष्क्रिय सहनशीलता नहीं बल्कि आत्मनियंत्रित विनम्र प्रतिरोध है, जो द्वेष को समाप्त करता है और न्याय को स्थापित करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।